औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है बादाम रोगन। बादाम रोगन से चेहरे पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं, क्या फ़ायदा देता है, ये हम आपको इसका इस्तेमाल भी बताएंगे और इसकी इफ़ेक्ट भी बताएंगे, फ़ायदे बेनिफिट भी बताएंगे। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, जो हमारे दोस्त न्यू दोस्त हैं तो उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह हम इस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चेहरे की हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेहरे को हम सबसे ज़्यादा जो है ना सेफ्टी देते हैं, सबसे ज़्यादा जो है ना इसकी हिफाजत करते हैं, केयर करते हैं। तो इससे रोगन बादाम से हम आज बादाम का तेल सेहत के लिए और ख़ास तौर पर चेहरे के लिए बेहतरीन और आला ज़बरदस्त है। चेहरे पर मालिश करने से इसके में चेहरे पर तरोताज़ा और शदाबी हासिल होती है। इस पर यह तरीका माजी में तो बहुत इसको अपनाया गया था, लेकिन अब बहुत कम इस पर जो है तवज्जो दी जाती है, क्योंकि अब न्यू क्रीमें और न्यू चीज़ें आ गई हैं। इससे पहले अब आप ऐसा करें कि अपने चेहरे पर आपने करना ऐसा है कि अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद इसको आपने दूध में जो ना थोड़ी सी रुई ले लें, भिगोकर चेहरे पर इसको जो है ना अच्छे तरीके से जो काटन है वो उसकी रगड़ाई करें। हल्की हल्की रगड़ाई करें, ना इतना तेज़ रगड़ाई करें कि इसमें ज़्यादा दबाव और रगड़ लग जाए, बल्कि हल्की हल्की रगड़ाई करें। पर रगड़ाई करने के बाद चेहरे को खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद अब आपने नीम गरम रोगन बादाम कि हल्की हल्की वो आपने इसी तरीके से हल्की हल्की रगड़ाई करनी है। वो भी काटन से लेकर या उंगली से भी आप मसाज कर सकते हैं। उसके बाद जब ये मुकम्मल प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद आपने फिर चेहरे को अच्छे तरीके से काटन से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने अर्क के गुलाब की मालिश करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से मसाज करना है जिस तरीके से आपको बताया कि हल्का हल्का आपने जो ना वो उंगली से या काटन रुई वगैरह से मसाज करना है। इस अंदाज़ में मसाज करना है कि बिल्कुल 5 से 7 मिनट आपने मसाज करना है और हल्की हल्की हाथों से, ज़्यादा वज़न नहीं देना, ना ही ज़्यादा वर्जिश देनी है। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपके जो मसाम हैं उसके अंदर जो है ना रोगन घुसेगा, जो हमारी जल्द के अंदर, स्किन के अंदर जो हरकत है वो खून की सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे चेहरे के अंदर जो मसाम होते हैं वो दरअसल डैमेज होते हैं, उनमें खून की सर्कुलेशन रुकी होती है। वो चेहरे की वर्जिश भी हो जाएगी, चेहरे की वर्जिश हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ना खून की सर्कुलेशन चलने लग जाएगी और जो छाइयाँ हैं वो कम हो जाएंगी। चेहरा रौनकदार होगा, शदाब होगा, तरोताज़ा होगा। और इसके अलावा जो हमारी एंटी एजिंग है, जिसमें हमारी झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं और उम्र के तकाज़े से या उम्र से पहले जिन लोगों को ये महसूस होता है कि हमारी एज ज़्यादा है, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त है। इसके साथ आपने करना है ऐसे कि दूसरा ये नुस्खा है कि आपने पहले मुंह धो लेना है। मुंह धोने के बाद आपने इसको सबसे पहले जो ना दूध की हल्की हल्की रगड़ाई करनी है, मसाज करना है। फिर उसके ऊपर आपने लीमू काट के आधा लीमू की वो आपने रगड़ाई करनी है। वो अच्छे तरीके रगड़ाई करके फिर साफ़ करके आपने आधा जो है ना टमाटर लेना है, उसके ऊपर आपने मसाज करना है टमाटर की। वो उसको मसाज करके उसमें लास्ट में आपने बादाम रोगन लगाना है। वो भी लगा के आप हल्का सा जो है ना अर्क के गुलाब लगा देंगे। तो ये रोज़ाना करें, ये रोज़ाना करें या दूसरे तीसरे दिन एक दिन छोड़ कर करें, तो ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़बरदस्त है। आपके चेहरे को तरोताज़ा रखेगा, ग्लो लाएगा आपके अंदर, स्किन के अंदर, और जो ना आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगा। इसके अलावा जो ना ये जो छाइयाँ हैं, जो खुश्की है, ये भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।